हेलो एवरीवन। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि किस प्रकार से जो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डेवलप किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एक बार पहले बताया था इलेक्ट्रिक मोटर के केस में, अब दूसरा जो अपने पास है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। दोनों केस के अंदर एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, बेटा ध्यान रखना इस, और 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। जनरेटर आप सबको पता होगा, देखा होगा, आपके स्कूल में भी लगा हुआ होता है। ठीक है, घरों में भी मिल जाता है जो, और जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वहां पर जो है यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे मान लो कि हमारे पास से कोई इस प्रकार से एक टरबाइन है। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक टरबाइन है। ठीक है, अब इस टरबाइन को हम घुमाएं, इसकी जो ब्लेड्स है इसको घुमाने लग जाएं, तो घुमाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर देगा। अब इसकी टरबाइन को हम कैसे कैसे घुमा सकते हैं, इनके फैंस को कैसे घुमा सकते हैं, या तो हम बहुत हाई वेलोसिटी से क्या करें, इनके फैन के ऊपर जो है स्टीम डालें, इसके ऊपर भाप जो है बहुत तेज वेलोसिटी से, जिससे ये मूव करने लग जाएं, तब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करवा सकते हैं। या हम इसके ऊपर बहुत तेज पानी जो है वो हम डालें, हाइड्रो पावर प्लांट जैसे देखे होंगे। ठीक है, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है, वहां पर ये टरबाइन लगाए जाते हैं जो काफी ऊंचाई से पानी ऐसे गिराया जाता है और उसकी बॉटम के ऊपर ये टरबाइन लगाया जाता है। ठीक है, और जिससे टरबाइन घूमता और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या फिर जो विंडमिल होते हैं, पवन चक्की बोलते हैं, जो लार्ज इलेक्ट्रिक फैन की तरह होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फैन की तरह होते हैं, इसके बॉटम के ऊपर हम लगा दें तो इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो इसके डिफरेंट वेज है, इनके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करवा सकते हैं, लेकिन बात एक ही है, इस टरबाइन को हमने घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो टरबाइन को हम घुमाएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं जनरेटर से। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये भी जो प्रिंसिपल है इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिर आपने यहां डेफिनेशन लिख देनी है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप इन इट। ठीक है, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका यहां पर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे, देखिए जैसे हमने मोटर का किया था उसी प्रकार से हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 मैग्नेट लेनी है, परमानेंट मैग्नेट हमने ले ली यहां पर इस प्रकार से, और ये नॉर्थ और साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये तो क्या शो करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। और जैसे मान लो इसने क्या किया, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर यहां पर हम कोई कंडक्टर रख दें और उस कंडक्टर को मूव करवाने लग जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। अब जो कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर को हम एक टरबाइन की शेप दे दें,
या यूं कहें हम एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान लें, ठीक है, तो अब इसको मूव करवाने लग जाए यहां पर तो करंट डेवलप हो जाएगा। यही एसी जनरेटर का काम होता है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, करंट मेजर करने के लिए जैसे हमने थोड़ा सा भी अगर डिफ्लेक्शन देखना हो तो वो गैल्वेनोमीटर की मदद से हम देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अब देखो, अगर इसको हम कंटिन्यू ऐसे मूव करवाने लग जाए तो क्या होंगे, ये वायर जो आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और फिर इसमें ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, आगे हमारे डिवाइस है वो खराब हो सकती है। तो क्या किया कि जो ये सिस्टम है ना यहां का, इसको रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस कर दिया, यहां पर स्लिप रिंग्स यूज की गई, ठीक है, एक स्लिप रिंग्स यहां पर यूज की गई और एक स्लिप रिंग्स वो यहां यूज की गई। दो स्लिप रिंग्स यूज की गई और दो यहां पर ब्रूस यूज की गई, एक ब्रूस यहां और एक यहां, जैसा इलेक्ट्रिक मोटर में किया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में भी ऐसे ही यूज किया गया था, लेकिन वहां पर देखो जनरली बोल देते हैं ऐसे कि स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स, क्या फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क इतना ही है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटना जैसे, ठीक है, कि मोटर के अंदर हम यूज कर रहे थे वो कुछ इस टाइप की स्लिप रिंग्स थी या स्प्लिट रिंग कहें, बीच से क्रैक थी, थोड़ा सा उनके बीच में गैप था, ठीक है। अब यहां पर स्लिप का मतलब जैसे स्लिप होना, फिसलना, तो यहां हम यूज कर रहे हैं कि दो अलग अलग हमारे पास स्लिप रिंग्स और इनके साथ ब्रूस लगा रखी हैं, यानी ब्रूस ऐसे अटैच है और रिंग इसके साथ स्लिप हो रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या होगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी इसमें, लेकिन फिर ये वायर जो है ये नहीं उलझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर, ठीक है। तो ये ब्रूस यूज की जाती है, एक ब्रूस यहां, और ये जो कनेक्शन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये ब्रूस B1 और इसको हम मान लेते हैं B2, इसको R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम इस कॉइल को मूव करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से पार्ट है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला पार्ट आप लिखोगे वो होगा आर्मेचर। ये जो आपके पास कॉइल है ABCD, ये क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, a rectangular coil ABCD in which number of copper wire wound, जिसके अंदर हमने क्या कर रखी हैं, कई सारी कॉपर वायर है वो हमने लपेट रखी हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो है मैग्नेटिक फील्ड, या ये कहें कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। ये क्या काम करवाती हैं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती हैं। दीज प्रोवाइड रेडियल, या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर को क्या करती हैं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती हैं। थर्ड जो पॉइंट है इसका वो क्या है, ब्रूसेज। एक तो बात बेटा, ब्रूस जो होती हैं वो कार्बन की बनी होती हैं, ठीक है, ये कंडक्टिंग होती हैं और फिक्स्ड होती हैं, ठीक है ना। कंडक्टिंग होती हैं, कार्बन की बनी होती हैं और फिक्स होती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर से फिर ट्रांसफर करती है, यहां पर जो डेवलप कंडक्टर का काम करती है। फोर्थ है
स्लिप रिंग्स। अब स्लिप रिंग्स का क्या काम होता है? स्लिप रिंग्स मूवेबल कॉन्टैक्ट अप्लाई करवाती हैं। दे प्रोवाइड मूवेबल कॉन्टैक्ट थ्रू आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर को ये मूवेबल कॉन्टैक्ट अप्लाई करवाती हैं। ये मूव करती हैं आर्मेचर के साथ। स्लिप रिंग्स है वो फिक्स नहीं होती हैं, स्लिप रिंग्स से आर्मेचर जो है इसके साथ मूव करवाती हैं। ठीक है, अब वर्किंग देखिए क्या कहता है। व्हेन द एक्सल अटैच टू द रिंग्स, जब हम इस एक्सल को इन रिंग्स के साथ अटैच करते हैं, is rotated such that arm AB moves up and CD moves down in the magnetic field produced by a magnet। तो जो मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसके अंदर AB तो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा और CD किधर मूव करने लग जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएगा। लेट अस से कॉइल ABCD रोटेट्स क्लॉकवाइज। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी हो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जैसा लेफ्ट हैंड था वैसा ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या करता है, जब हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर फिंगर है, और ये हमारे पास करंट। करंट कैसा? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जब हमने मोटर का केस किया था वहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड थंब, forefinger, middle finger, then thumb represent डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकते हो। फर्स्ट फिंगर है जो फोर फिंगर बोलते हैं जिसे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इंड्यूस्ड करंट को। ठीक है, तो इसके द्वारा हम इसकी डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन अलोंग एबीसीडी थ्रू ब्रूसेज B2 टू B1। अब क्या होगा, जैसे ही घूमने लग गई इस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एबीसीडी के अलोंग जो करंट है B2 से होता हुआ यहां पर B1 के थ्रू करंट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये हाफ रोटेट कर लेगा तो ये जो साइड है यहां वाली, ये जो कंप्लीट यहां कांटेक्ट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, फिर दूसरी साइड आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन है वो दूसरी साइड चला जाएगा। यानी यहां पर अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अब करंट फ्लो हो जाएगा B1 से होता हुआ यहां पर, जैसे B2 तक चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा जो सिस्टम हो गया, इस वजह से क्या होगा, इनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। एक बार अगर मान लो पॉजिटिव करंट गया है तो दूसरी बार क्या चला जाएगा, नेगेटिव करंट चला जाएगा। और ये जो AB ऊपर की तरफ था तो अब की बार क्या हो जाएगा, CD इस साइड आ जाएगा, CD में ऊपर की तरफ करंट जाएगा, और AB के अंदर क्या होगा, नीचे की तरफ करंट जाएगा इसमें। ठीक है, अगर यहां पर इनमें कंफ्यूजन होगा तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, यहां ऐसा दिखा सकते हैं, एक्सल के साथ हमने इस प्रकार से दो रिंग हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, लेकिन कांटेक्ट जो रहेगा इनका वो एक बार B2 से B1 और फिर अगेन क्या होगा, B1 से B2 की तरफ होता रहेगा। Thus, half cycle the polarity of current changes in respective arms। ठीक है, तो ये आर्म्स हो गई AB और CD, इनके अंदर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इसमें। एंड सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, और ऐसा करंट क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा।
एक के बाद एक टाइम के अनुसार, यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसको एसी से हम लिखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड टाइम के अनुसार चेंज हो रही हो पीरियडिकली, एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर आगे चला फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ऐसे जो है मैग्नीट्यूड जिसकी चेंज होती रहे तो वो हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज न हो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट। जैसे इस प्रकार से ये टाइम हो गया, ये करंट, इसके अनुसार इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल स्टेट ऐसे जा रहा है, तो ऐसा करंट कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो वॉच होती है, रेस्ट वॉच, दीवार घड़ी जैसे बोलते हैं, वॉल क्लॉक, उसके अंदर भी होता है, यानी जो भी हमारे पास सेल हो गए वो क्या करेंगे, वो डीसी करंट देंगे इसमें। और ये जो आपके पास है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट है। इसको हम ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते और इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा डेंजरस जो है वो डीसी करंट होता है एज कंपेयर टू एसी, ये पहले ही बताया हुआ है। और ऐसी जो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट देती है उसे हम क्या कहते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं। अब ये बात आ जाए कि हम डीसी जनरेटर किसे कहेंगे, यानी इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है। अगर हम ये चाहें कि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज न हो तो हम क्या करेंगे, तो हमने कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पर इस पोर्शन को हमने चेंज करना है और इसके लिए क्या करेंगे, हम जो स्लिप रिंग्स थी उसकी जगह स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे। जैसे हमने मोटर में किया था उस प्रकार से हम इसके अंदर यूज करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये ब्रूस हो जाएगी B1 और ये हो जाएगी B2, ऐसे ही ये R2 हो जाएगी, इसको हमने दे दिया R1 दे दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये स्प्लिट रिंग इसके अंदर यूज कर ली। और अब ये स्प्लिट रिंग क्या करेंगी, जो इसकी डायरेक्शन होगी उसको कांस्टेंट रखेंगी, ठीक है। जो ये यहां पर पोलैरिटी चेंज हो रही है ना, उस पोलैरिटी को चेंज नहीं होने देंगी, ये एक कॉम्यूटेटर का काम करेंगी। तो डीसी जनरेटर अगर हमने, यानी डीसी करंट यूज करना, यहां पर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टू गेट डीसी करंट। डीसी करंट के लिए हम क्या करेंगे, जो स्लिप रिंग्स थी उनको रिप्लेस कर देंगे स्प्लिट रिंग्स के साथ, और स्प्लिट रिंग फिर उसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेंगी, वो एक जैसा करंट जाएगा, इस प्रकार से डीसी करंट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वर्किंग, ये सारे पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट लिख देते हो तो आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा।